डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा था। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी विधिवत बताए थे। अंतर केवल इतना है कि वहाँ प्रेजेंट था तो हिंदी वाक्य के अंत में है हूँ हो मिलता था। अब यहाँ पास्ट आ गया है तो हिंदी वाक्य के अंत में था थे थी मिलता। बस केवल इतने का अंतर है, बल्कि यहाँ और इजी है। वहाँ दो शब्द थे सहायक क्रिया के रूप में, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे केवल एक शब्द है सहायक क्रिया, हैड बीन। तो यहाँ तो सबके साथ हैड बीन लगना है, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, जिस भी किसी तरीके के करता है वहाँ हैड बीन लगती है। यहाँ से तो वहाँ से तो यहाँ आसान है ना। अब हम उसके आगे अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बताने वाले हैं। अब ये देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान इसके पहले बता ही चुका हूं, ठीक है ना। नेगेटिव की पहचान तो बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी पहचान लिख लीजिए। पहचान, ठीक। नंबर एक, क्या? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। आज शब्दों के साथ क्या हो, ना या नहीं, ठीक। ये देखिए, इसका अनुवाद बनाने का नियम है अनुवाद का नियम। इसका अनुवाद बनाने के नियम है कर्ता धन। ये बताया था ना कि इसकी सहायक क्रिया है हैड बीन। तो नॉट, जहां नेगेटिव सेंटेंस आएगा दोनों के बीच में नॉट लगेगा, हैड नॉट बीन। जब प्रेजेंट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस बता रहा था, जहां पे सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन थी, तो वहां नकारात्मक में क्या बताया था, याद आया ना? हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, ये बताया था ना। लेकिन वही चीज यहाँ पे जब हैड बीन है तो हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन करता हो गया, हैड नॉट बीन। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, के बाद कर्म, के बाद अन। देखा? ये देखिए, पहचान ता रहा था, ती रही ते रहे थे। आज शब्दों के साथ ना या नहीं हो,
ये पहली वाली पहचान है, जिसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। कर्ता धन, हैड नॉट बीन, धन क्रिया में आएंगी, धन कर्म, धन अन। ठीक, मैं अपना काम नहीं करता रहा था। मैं अपना काम नहीं करता रहा था। ठीक है ना? ये देखिए, रहा था, ता रहा था, ता रहा था, मिल गया ना? ये हिंदी वाक्य में पहचान इसकी। अब इसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। चलिए, जब हिंदी वाक्य पहचान हो गई, उसका अनुवाद बनाने के नियम जानकारी है, तो अब अनुवाद बनाने में क्या दिक्कत है? इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट आइए हम कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखना है? कर्ता। कर्ता इसमें क्या है? मैं की अंग्रेजी होती है आई, और ये हैड नॉट बीन, सबके साथ वही लगना है। हैड नॉट बीन, क्रिया में आईएनजी, इसमें क्रिया है करना। करना, करना की अंग्रेजी होती है डू, लेकिन क्रिया में आईएनजी डूइंग। आई हैड नॉट बीन डूइंग, आई हैड नॉट बीन डूइंग। क्या? अपना काम, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई वर्क। ये देखिए, कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत हो तो बताओ। इसमें कुछ है ही नहीं है, दिक्कत क्या? हिंदी वाक्य को पहचाना, अब उसके बाद देखा उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है। ता रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है, पहली वाली पहचान। और जब हिंदी वाक्य को पहचान लिया, तो अभी देखते हैं कि इस वाली पहचान का अनुवाद बनाने के नियम क्या है। ये देखिए, कर्ता धन हैड नॉट बीन, दोनों के बीच में नॉट लगना है। हैड बीन इसकी सहायक क्रिया, दोनों के बीच में नॉट। हैड नॉट बीन, क्रिया में आईएनजी, कर्म अन। ये देखिए, मैं अपना काम नहीं करता रहा था। आई कर्ता हो गया, हैड नॉट बीन हो गया, क्रिया में आईएनजी हो गया, कर्म हो गया, अन इसमें है ही नहीं, ये बन गया। ठीक, अब पहचान, दूसरी पहचान देख लीजिए। पहचान नंबर 2, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों के साथ समय और क्या? ना या नहीं। ठीक, दूसरी पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, उसके साथ समय होना जरूरी है, नहीं तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। उसके बाद ना या नहीं, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब इसका अनुवाद बनाने के नियम देख लीजिए। इसका अनुवाद बनाने के नियम, अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम। कर्ता धन हैड नॉट बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन, कर्म, धन, SINCE, सेंस या फार, धन, समय।
ये दूसरी वाली जो पहचान है उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, देखिए टेक, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय हो और ना या नहीं हो, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये कर्ता धन हैड नॉट बीन, धन क्रिया में आएंगी, धन कान, धन से अपार, धन समय। अब इस पे हम उदाहरण लिख देते हैं। राम दो घंटे से पात्र नहीं लिख रहा था। राम 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। ये देखिए रहा था आया, ये 2 घंटे समय आया और ये नहीं आया। इसका मतलब ये और ये मिलके हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय हो, ये रहा था आया, ये 2 घंटे समय आया। इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। उसी के साथ नहीं आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये नकारात्मक वाक्य हो गया। और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नकारात्मक वाक्य और इसकी पहचान ये दूसरी वाली है। इसका अनुवाद बनाने के नियम है ये कर्ता धन हैड नॉट बीन, धन क्रिया में आएंगी, धन कर्म, धन सेंस या फार, धन समय। अब चलिए आइए अनुवाद कर देते हैं। उसमें दिक्कत क्या है? कर्ता क्या है? राम, राम, ठीक। हाइड बीन सबके साथ लगना है, कोई जरूर दिक्कत तो है ही नहीं। हाइड नॉट बीन, राम हैड नॉट बीन, क्रिया में आईएनजी, लिखना, लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, WRITE, लेकिन ING हमको लगाना है तो ई हट जाएगा, TING, राइटिंग। राम हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। कर्म हो गया सिंस या फार। ये देखिए सिंस या फार, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। 2 घंटे अनिश्चित है, इसी के स्थान पर 2 बजे होता तो वो निश्चित हो जाता, और ये 2 घंटे अनिश्चित है। निश्चित और अनिश्चित मैं विधिवत पढ़ाया हूँ, विधिवत लिखाया हूँ कि क्या निश्चित है क्या अनिश्चित है, ये याद करना आप सबका काम है, बताना हमारा काम है। तो ये 2 घंटे अनिश्चित, अनिश्चित के लिए फार, फार, फिर धन समय, 2 घंटे, पार 2 आवर्स, HOURS। कहीं दिक्कत? कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। अब हम इस पे एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं, निश्चित वाला। तुम
कल से विद्यालय नहीं जा रहे थे। तुम कल से विद्यालय नहीं जा रहे थे, ठीक है ना। ये रहे थे आया, कल समय आया, नहीं आया। इसका मतलब ये देखिए, रहे थे आया, समय आया, ये नहीं आया। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। इसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, ठीक है ना। समय वाला ये है, कर्ता धन हैड नॉट बीन, धन क्रिया में आईएनजी, धन कर्म, धन सिंसियर फार, धन समय। आइए, पहचान हो गई, अनुवाद बनाने के नियम हो गया। तो जानकारी जब सब चीज के है तो अनुवाद बनाने में, ट्रांसलेट करने में क्या दिक्कत है। कर्ता क्या है? यू। यू, यू के साथ, सबके साथ हैड नॉट बीन लगना है। हैड नॉट बीन, यू हैड नॉट बीन। अब जा रहे, जाना के अंग्रेजी गो होती है, लेकिन क्रिया में आई एन जी, गोइंग, GOING। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, इस स्कूल। अब सिंस या फार, कल से, आज से, कल से, ये निश्चित समय है। निश्चित समय के लिए सेंस, SINCE, ठीक। सिंस स्टरडे, YESTERDAY। कहीं दिक्कत? पहले वाले पहचान का अनुवाद बनाने का नियम ये हिंदी उदाहरण, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट ये किया। दूसरे वाले की पहचान, ये अनुवाद बनाने का नियम, इस पे ये हिंदी उदाहरण दिया, इसके पहले एक हिंदी उदाहरण दिया, अनिश्चित समय वाला, और ये निश्चित समय वाला, ठीक। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत तो धन्यवाद।